तुम्हें पता है पेंगुइन की क्लिप है जो नेट पे बहुत सरफेस कर रही है, जो नेट पे बहुत वायरल चल रही है, एग्जैक्टली ये वाली। तो ये क्लिप है एक डॉक्यूमेंट्री की, एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये डॉक्यूमेंट्री शायद 2017 की थी। और इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे खास बात जो स्ट्रक करी, जिसपे पूरी डॉक्यूमेंट्री थी भी नहीं, वो ये थी कि एक पेंगुइन अपने पूरे हार्ट से अलग चाहता है चेजिंग द माउंट। जब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट से बात पूछी गई कि भाई ये वाला पेंगुइन से अलग क्यों जा रहा है, या फिर कैसे फ्रीडम चाहिए, कैसे रेबेल करना है, कुछ भी, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। सिंपल रीजन इज ये पेंगुइन या तो डिप्रेस हो सकता है, या तो इसके न्यूरॉन मतलब मेंटली कोई ना कोई इलनेस है जो कि इसे ग्रुप से अलग करी। क्योंकि पेंगुइन हम इंसानों की तरह ही बहुत ज्यादा सोशल जानवर होते हैं, उन्हें अपने ग्रुप से अलग होना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो नेसेसिटी है उनके लिए, वो एवोल्यूशनरी है कि अगर वो ग्रुप से अलग हुए तो वो शिकार बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं। लेकिन मैंने जो सबसे पहले जो बात सीखी, मुझे जो देखो पेंगुइन से ना सबको अपना अपना वे रिलेट हुआ है। किसी को रेबल रिलेट हुआ है क्योंकि वो भीड़ से अलग जाना चाहता है, किसी को डिप्रेशन, किसी को लोनलीनेस, किसी को पेन, सबको अपनी अपनी फीलिंग हुई। मुझे जो चीज रिलेट हुई वो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। द पेंगुइन इज लिटरली यू, पेंगुइन इज लिटरली मी, हम ही वो पेंगुइन है, ठीक है। मुझे इस चीज रिलेट हुई वो ये बात थी कि जो पेंगुइन का हार्ट है वो लिटरली द मेंटालिटी ऑफ पीपल यू आर लिविंग विद। अब आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना पूरे अटेंशन के साथ। से कई साल पहले चाइना ने कम्युनिज्म का धंधा सोचा। उन्हें सोचा कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं सबको मिडिल क्लास कर देते, सबसे ही पैसा छीन लेते। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पैसा छीना, सबसे कंपनी छीनी, सबसे पोजीशन छीनी, और सबको हर काम का सेम पैसा रखा। यानी अगर मान लो मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मैं भी उतनी कमाऊंगा, एक बंदा जो सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ है वो भी उतना ही कमाएगा, ठीक है। हम दोनों सेम कमाएंगे, तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड, सेम फूड, तो कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी ना। अब क्योंकि तुम्हें पता है कम्युनिज्म बहुत बड़ा फेल प्रोडक्ट है, क्योंकि उससे इंसान के इनोवेशन और ज्यादा काम करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। वो सब मतलब बाद में बात करेंगे, पॉलिटिकल एजेंडास पे बात करेंगे तब। उसके बाद फिर चाइना में रिजीम चेंज हुई और चाइनीज ने क्या करा, फिर से अपने वही पुरानी वाली पॉलिसी ले आई। चाइना में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज ये थी कि जो लोग पहले रिच थे उनकी आगे वाली पीढ़ियां फिर से रिच हो गई, और जो पहले पुअर थे उनके आने वाली पीढ़ियां आगे फिर पुअर हो गई ना। इससे एक चीज पता चलती है कि जो तुम हो, ग्रुप, जिन लोगों के साथ तुम पैदा हुए, जो तुम्हारा समाज है, जिन लोगों के साथ तुम पले बड़े हो, जो उनकी मेंटेलिटी है, उसे एस्केप नहीं कर सकते चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तुम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते, तुम वैसे ही हो जाओगे ना। अमीर ने अपने बच्चों को अमीर वाली मेंटेलिटी, अमीर वाली टीचिंग दी, और उन्हें धीरे धीरे करके अपनी जनरेशन वाले वापस रिपीट करी। गरीब ने अपने बच्चों को वही सिखाया जो उन्होंने अभी तक सीखा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसने फिर वही करा, और उससे मैं पता उससे वो और गरीब होता गया। तो यही चीज मैंने रिलेट करी। यूजुअली ना जो तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारे घर वाले, वो ये लोग हैं, ये वो तुम्हारा ग्रुप है ना। ये लोग क्या चाहते हैं, एक एवरेज लाइफ, ठीक है, एक अच्छी जॉब, कोई वर्कआउट नहीं, एक स्वस्थ सही मतलब सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड के 5 चक्कर, अपने गली के 6 चक्कर लगा लो, स्वस्थ शरीर, और रोटी, दाल, घी, सब्जी। अब देखो देसी खाना ज्यादा अच्छा है, फॉरेनर्स का वो तो अभी राजस्थान में हुए कॉम्पिटिशन तो पता चली है, लेकिन उसे छोड़ के आते हैं। और तो वो चाहते तुम ऐसी लाइफ जियो जैसी वो एम कर रहे हैं, ऐसी वो जिए हैं, या फिर जैसा उन्होंने सुना है कि यही सबसे टॉप ऑफ द टॉप लाइफ होती है, कि सब स्टेबल है ना। लेकिन तुम वो बंदे हो जो उन्हें छोड़ के माउंटेन्स के लिए जा रहे हो ना। माउंटेन्स तक जाना उसके लिए 70 किलोमीटर की चीज थी, और वो इनफाइनाइटली इम्पॉसिबल था उस पेंगुइन के लिए। वो भूख प्यास से मर जाता उससे पहले। सेम तुम्हारी चीज है, तुम्हें भी अगर माउंटेन्स तक जाना है, तुम्हें भी अगर नए तरह के लोग की कैटेगरी में आना है, तुम्हें भी अगर अपना सर्कल छोड़ के अपर एचलॉन ऑफ सर्कल में जाना है, इनफाइनाइटली इम्पॉसिबल है वो तुम्हारे लिए। तुम्हें भी 7 साल लगेंगे, बीच में तुम्हारे बहुत दिक्कतें आएंगी, और बहुत सारी चीजों की बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होती, लेकिन मुश्किल है ना। सच में तो बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम फिर भी चलने वाले हो उस रास्ते पे, और तुम उस रास्ते पे चल दिए हो, ये तुम्हें पता है। तुम नहीं चाहते एवरेज, तुम चाहते हो हायर टियर ऑफ इनकम, हायर टियर ऑफ फिजिक, हायर टियर ऑफ फैमिली, हायर टियर ऑफ लिविंग, हायर टियर ऑफ एवरीथिंग। जो भी तुम्हें परिवार में देखा उससे तुम्हारा कई ऊपर ही में, और तुम बहुत ऊपर रहना चाहते हो, और तुम उसके लिए काम कर रहे हो। तो तुमने वो पाथ चुन लिया है पेंगुइन का। देखो अब इवन दो पेंगुइन उसके लिए नहीं जा रहा था, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक बेटर लिविंग के लिए उस तरफ नहीं जा रहा था, बस हम इससे खुद को रिलेट कर सकते हैं। यार मैं तो कर सकता हूँ। वो पहाड़ लिटरली वो पीक है जिसपे तुम चढ़ना चाहते हो, जो तुम्हारा इम्पॉसिबल गोल है, बहुत हार्ड गोल है। और वो तुम्हारा जो ग्रुप है
जो जहाँ पे तुम्हें बार बार चीजें लाएंगी, जैसे तुमने देखा था उसमें रिसर्चर पेंगुइन को उठाया उसके ग्रुप पे छोड़ते हैं, वापस उधर की तरफ चल देता है। सीधा मतलब है लाइफ में बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें तुम्हें वापस अपने ऊपर खींचेंगी, लोगों की मेंटालिटी तुम्हें खींचेगी, फियर ऑफ बीइंग लोनली तुम्हें उधर खींचेगा, बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां पे खींचेंगी। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है, इधर यू कीप मूविंग 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 मूविंग, उसके आगे तुम मूव करते रहते हो पहाड़ के खिलाफ से। यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो तुम फेल हो गए और एवरेज हो जाओगे, या तो तुम अपर एचेलॉन ऑफ एक्सपीरियंस, अपर एचेलॉन ऑफ लाइफ, अपर एचेलॉन ऑफ कंफर्ट सब एक्सपीरियंस करोगे, या फिर तुम एवरेज हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उसकी तरफ नहीं चलते, फिर तुम में से बहुत लोग कहेंगे यार मुझे नहीं चलना, मैं तो वो रहना, क्या चांस बैठना है कि तुम उसकी तरफ नहीं चलते हो, तुम एक लेजी एक इजियर लाइफ जीना पसंद करते हो, फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यू विल बी एवरेज ना। अब एज अ गोइंग विनर तुम्हें कम से कम दो पॉसिबिलिटी तो मिली, इधर यू टाई अ विनर और यू बी एवरेज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी एवरेज ही है। तुम्हें जो मेंटेलिटी अभी लोगों ने फीड कर रखी है उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा हाई क्लास कूल वाली है, तो एक बार अपने पिताजी को देखो जिनने वो मेंटेलिटी तुम्हारे अंदर इंग्रेन करी है। इज ही द गाय यू इंस्पायर टू बी योर सुपर हीरो? ठीक है, अब एक जल्दी से डिस्क्लेमर दे दो जिससे पहले तुम मेरे गाली को कमेंट में देखो। सबके माता पिता परिवार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्होंने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करे होते हैं, उन्होंने उनको बहुत अच्छा दिया होता है। मेजोरिटी ऑफ तुम में से उन्होंने काफी कुछ करा तुम्हारे लिए। लेकिन क्या लिटरली ही इज अ सुपर हीरो? क्या वो परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं जो तुम जीना चाहते हो? कि सच है, मैं ये बहुत वेग बात नहीं है, बहुत ज्यादा ही इमोशनल नहीं लेने की बात है, बहुत ज्यादा पर्सनल लेने की बात नहीं है ना। तुम खुद बताओ, सब्जेक्टिव बेसिस पे बताओ। अगर तुम अपने पिताजी की क्वालिटीज और जो लाइफ तुम जीना चाहते हो, तुम्हारा सुपर हीरो होगा, ही विल बी जैक्ड, ही नो हाउ टू फाइट, ही विल बी मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, ही हैव एक्स अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या वो सारे अब टिक कर रहे हैं? अगर वो टिक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये हुई हो गया, आई होप तुम उनके जितने और सारे सक्सेसफुल बनो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए ऐसा नहीं होगा। योर फादर many of the many qualities वो टिक नहीं करेगा। मे बी ही इज डिसिप्लिन, मे बी ही इज हार्ड वर्किंग, बट डू यू थिंक ही इज ट्रूली स्मार्ट? डू यू थिंक ही इज ट्रूली ऑन द लेवल वेयर तुम्हारे पास जनरेशनल वेल्थ है काउंट करने के लिए? अब तुम्हें से बहुत का पर्पस नहीं होगा जनरेशनल वेल्थ कमाना, तुम्हारे पर्पस में भी तुम्हारे फादर से अलग हो। क्या तुम्हारे फादर उस पर्पस में उस लेवल पे जहाँ तुम कभी पहुंचना चाहते हो, जिसे तुम एक्सीड करना चाहते हो? अगर नहीं है तो भाई तुम्हें अपना सर्कल छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू मूव टुवर्ड द माउंटेन। मूविंग टुवर्ड द माउंटेन विल बी द हार्डेस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, द ग्रूसम, मोस्ट एक्सट्रीम पाथ ऑफ योर लाइफ, जो तुम एक बार और आखिरी बार चुनोगे। लेकिन इट विल बी द ओनली पाथ दैट हैव इवन अ स्लाइट चांस ऑफ सक्सेस। इसके अलावा बाकी जितने भी पाथ हैं जो तुम्हारे लोगों की, तुम्हारी कम्युनिटी के साथ लगे, दे ओनली गारंटी एवरेज, दे ओनली गारंटी देमसेल्फ। ना इससे पहले तो मेरे मैसेज को गलत लेने लगो, बाहर बहुत सुंदर शायद बारिश होने लगी है, इससे पहले तो मेरे मैसेज को गलत लेने लगो। ये नहीं कह रहा तुम अपनी कम्युनिटी की बेइज्जती करो, अपने घर वालों की बेइज्जती करो, या जिन लोगों के साथ तुम पहले बढ़े उनकी बेइज्जती करो। आई एम जस्ट सेइंग कि क्या तुम्हें उनकी ऐसी लाइफ चाहिए? अगर नहीं तो काम करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, खासकर तुम्हारे पेरेंट्स की जिनने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं तुम्हें अभी तक, जितने भी तुम हो गए तुम्हें पालने के लिए। लेकिन जस्ट मेक योर डिफरेंट पाथ, और अगर तुम्हें डिफरेंट पाथ बनाया तो उसके लिए डरो नहीं, पीछे मत हटो। और तुम्हें पता है मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तुम्हें पता है मेरा गोल, मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, तुम्हें वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला। तो अगर तुम इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में और आगे बढ़ना चाहते हो और मेरे और साथ देना चाहते हो और बंदे भी जर्नी में जुड़े, जैसे कि तुम्हें और फ्रेंड्स मिले, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे और बंदों तक पहुंचो। मिलता हूँ तुमसे कल एग्जैक्टली 7 बजे। कल शायद से मैं लेट हो गया था, लेकिन आज नहीं होगा। मिलता हूँ तुमसे कल भी एग्जैक्टली 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।